हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। आज की वीडियो आईईएफपी डिपार्टमेंट के बारे में है। आईईएफपी क्या चीज़ है? लैंग्वेज का बहुत सुना होगा। लैंग्वेज किस तरह यहाँ से सीखी जा सकती है, क्या वो पेड होती है और फ्री उसके इंस्टीट्यूट हैं, और ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। आईईएफपी एक यहाँ का पुर्तगाल का इदारा है जो ना सिर्फ लैंग्वेजेस को डील करता है, यानी पुर्तगाल की लैंग्वेज अगर किसी को सीखनी है उसमें भी आपकी हेल्प करता होता है। और सेकंड ये कि अगर आपको यहाँ पे जॉब अप्लाई करनी है तो उसके लिए भी ये आपकी हेल्प कर रहा होता है। तो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, पुर्तगाल आते हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ख़ुद आईईएफपी के ऑफिस जाएँ। और ये आईईएफपी का ऑफिस आपको हर जगह मिल जाता है। कोई ऐसा जगह नहीं है, अगर आप संतराम में, वहाँ ओदीविलाश में, वहाँ पे मिल जाएगा, पोर्तो में मिल जाएगा, यानी हर जगह, विला दी कौन में मिल जाएगा। कोई ऐसी नहीं है जहाँ पे नहीं मिलेंगे। इसका प्रोसेस सिंपल होता है बहुत सा। आपको जाके सबसे पहले अपने आप को वहाँ इनरोल कराना होता है, और उसमें ये जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उसमें आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, फाइल लॉग जिसको कहते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, आपके ये फाइल लॉग वाला पेपर जो है वो मैंडेटरी है। आपने वहाँ जाके सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, अपने बारे में बताना है कि मैं यहाँ किस मकसद से आया हूँ। वो आपको एक फॉर्म देंगे, या वो आपसे डिटेल पूछते रहेंगे, और वो खुद आपको आपका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। इसकी जो टाइमिंग्स होती हैं वो सुबह 9 से शाम 4 तक की होती है। और आईएफपी एक ऐसा इदारा है जिसमें कोई बीच में लंच ब्रेक नहीं हो रहा होता है, तो ये इस तरह काम कर रहा होता है। जब आप रजिस्टर्ड हो गए, वहाँ पे उनके रिकॉर्ड में आ जाते हैं, फिर आप उन्हें बताते हैं कि मुझे लैंग्वेज का कोर्स करना है। पुर्तगीज़ जो है काफ़ी मुश्किल ज़बान है, और पुर्तगाल एक ऐसा मुल्क है जो खुद अपने आने वाले जो नए लोग हैं उनको ऑफ़र करता है कि आप हमारी ज़बान सीखें। और ना सिर्फ ज़बान सिखाता है, बल्कि जो लोग ज़बान सीख रहे होते हैं उन्हें वो पे भी कर रहा होता है। तो इसका जो प्रोसेस है, जब आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया उसके बाद आपने लैंग्वेज के लिए अप्लाई करते हैं। तो लैंग्वेज में इनके सेशन होते हैं मुख्तलिफ। जिस भी आप एरिया में जाके अप्लाई करेंगे, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक नया बैच स्टार्ट हो, तो वो उसमें आपको इनरोल कर लेते हैं। इनके बैचेस बाज़ दफ़ा ऐसा 3-3, 4-4 महीने और 5-6 महीने तक भी चले जाते हैं। ये 6 महीने पहले किसी ने अप्लाई किया और कोई नया बैच शुरू ही नहीं हुआ, तो वो 6 महीने से वेट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको मशवरा ये दूँगा, इसमें 2 तरीके की क्लासेस होती हैं, एक ऑनलाइन क्लास होती है और एक फ़िज़िकल क्लास होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप फ़िज़िकल क्लास लें। उसका एक तो ये कि आपके कनेक्शंस बनेंगे वहाँ पे, आप लोगों से मिलेंगे। और दूसरा ये कि अगर आप इसको इस तरह देख रहे हैं कि मुझे यहाँ से जो पैसे मिल रहे हैं, तो फ़िज़िकल क्लासेस में 11 से 12 यूरो के दरमियान में पर डे आपको जो है वो अमाउंट मिलती है। और ये अमाउंट ऐसा नहीं है कि डेली आपको मिल रही होगी। ये बाज़ दफ़ा आपको 3 मंथ्स का ये कोर्स होता है, तो 3 मंथ्स में एक साथ या पर मंथ के हिसाब से भी आपको ये अमाउंट मिलती है। और ये कोर्स ज़रूर सबको करना चाहिए। इसका नाम A1 A2 कोर्स है। और अगर आप आगे नेशनैलिटी तक जाते हैं यहाँ पे, तो उसमें भी ये जिसके पास ये कोर्स यानी A1 A2 का सर्टिफ़िकेट होता है, तो ये उसको जो है वो प्रेफ़र कर रहे होते हैं। इसके बाद आप अपना फाइल लॉक वाला पेपर, आप अपना पासपोर्ट, और एट लीस्ट कोई ऐसा बंदा हो जिसको पुर्तगीज़ आती हो। और अगर पुर्तगीज़ ज़ाहिर है नहीं आती, जो भी नए आते हैं वहाँ पे, तो इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश या पुर्तगीज़ में ही आपसे बात कर सकेंगे। तो इंग्लिश जिसको आती हो आप उसको अपने साथ लेके जाएँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। इसके बाद एक और कोर्स होता है B1 B2 का, वो थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल है। और अगर आपको इस ज़बान में इंटरेस्ट आने लगा, तो और आपके पास टाइम ऐसा होता है, तो आप वो भी ज़रूर करिएगा। लेकिन A1 A2 तो ऐसा है कि ये आपको हाईली रिकमेंडेड है कि करना चाहिए हर एक को, ताकि वो यहाँ की नॉर्मली बोलचाल, बुतार्द और बोंदिया के अलावा भी कुछ बोल सकें। ये जैसा मैंने आपको बताया, ये 3 महीने का इसका कोर्स होता है, लेकिन नॉर्मली ये कोई ढाई पौने 3 महीने में ये ख़त्म कर देते हैं। और इसकी जो क्लासेस हैं वो 4 आवर्स की होती हैं। तो उसमें आपको जाना है, बीच में एक ब्रेक होता है, उसके बाद आप दोबारा से रिजॉइन करते हैं क्लास को। और ये नॉर्मली, वैसे तो हर आईएफपी आपको अपनी टाइमिंग्स बताएगा, लेकिन ये सुबह की क्लासेस होती हैं 9 से लेकर के कोई 2 बजे तक की, इस तरह की इनकी टाइमिंग्स होती हैं।
और ये 4 घंटे की क्लास होती है। तो ये वीडियो जैसे आपको IFP के बारे में स्पेसिफिक थी कि IFP में लैंग्वेज के लिए किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, एक और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें IFP में जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझसे कोई चीज़ आपने पूछनी है तो ये हमारा ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा, portugalimmigrationdiaries@gmail.com। इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, अपने पेपर वर्क्स में कहीं फंसे हुए हैं या आप अपना पेपर वर्क करवाना चाहते हैं मेरे ज़रिए, तो आप किसी भी हवाले से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।